नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का असर कितना व्यापक होने वाला है, इस बात का अंदाजा आज से दिखना शुरू हो चुका है। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को फादर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। वो ऐसे ही नहीं कहा गया था, उसके पीछे का कारण जब आप सुनेंगे तो वाकई में गर्व का एहसास होना तय है। दरअसल अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा के साथ एक नक्शा जारी किया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके और अक्साई चिन, ये वो नक्शा है जो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया। अक्साई चिन भी शामिल किया गया, जिस पर चीन दावा करता है। यह नक्शा व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह कदम पाकिस्तान को बड़ा झटका देता है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे वक्त से कश्मीर पर अपना प्रोपेगेंडा चलाता आया है। अमेरिका का पारंपरिक स्टैंड रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, लेकिन इस नक्शे से लगता है कि अमेरिका भारत की स्थिति का मजबूती के साथ समर्थन कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका के कश्मीर पर अपने पारंपरिक स्टैंड को बदलने की कोशिश जरूर की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा था कि मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर के मुद्दे पर कोई समाधान निकाला जा सकता है। मतलब वो मध्यस्थता की इनडायरेक्टली बात करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले सितंबर 2023 में भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिका के रुख को दोहराते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है टाइमिंग का, क्योंकि मुनीर और ट्रंप की 3 मुलाकात हो चुकी हैं। ट्रंप ने $1.3 बिलियन का निवेश बलूचिस्तान में करने की बात कही है। पाकिस्तान गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो चुका है। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कई बयान दिए थे। उसके बावजूद अमेरिका का कश्मीर पर रुख बदलना बताता है कि पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के लिए भारत ही जरूरी है। साथ में गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ट्रंप प्रशासन की खुशामद में लगी है, उनके कदमों में बिछी है, अपना ईमान तक ट्रंप के कदमों में रख दिया है। लेकिन यह कदम उनके लिए असहज हो सकता है। भारत ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके की वापसी पर ही पाकिस्तान से बात होगी। 1994 में भारतीय संसद ने भी पीओके को भारत का हिस्सा मानते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। देश से अलग करने के किसी भी प्रयास का हर जरूरी साधन से मुकाबला किया जाएगा। और साथ ही कहा गया था कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर मतलब पीओके राज्य के उन क्षेत्रों को तुरंत खाली करना होगा जिन पर उसने आक्रमण के माध्यम से कब्जा किया है। अब अगर बात करें अमेरिका के इस कदम के प्रभाव से क्या कुछ असर पड़ सकता है, तो अमेरिका के इस कदम का डिप्लोमेटिक और भू राजनीतिक प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह अभी शुरुआती है, लेकिन असर होना तो तय है। सबसे पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। यह पाकिस्तान के कश्मीर पर दावों को कमजोर करता है। यह पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया था, लेकिन अब भारत की सीमाओं को मान्यता दे रहा है। पाकिस्तान के ट्रंप से करीबी के बावजूद ये उनके प्रोपेगेंडा को चुनौती देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सैन्य सहायता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका अब भारत के साथ गठबंधन मजबूत कर रहा है और अमेरिका अब तक जो टुकड़े अमेरिका पाकिस्तान के आगे सेना को मजबूत करने के नाम पर फेंका करता था, वो अब नहीं फेंके जाएंगे। इसके अलावा यह भारत के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। यह भारत की कश्मीर नीति को वैश्विक समर्थन देगा। व्यापार समझौते के साथ ये कदम भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करता है, जो $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार को भारत के लिए पूरी तरीके से खोल देता है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके भारत ने $22 ट्रिलियन के बाजार को पूरी तरीके से भारत के लिए खोल दिया। साथ ही 6 खाड़ी देशों के साथ भी भारत की डील लगभग तय हो चुकी है और उनकी भी अर्थव्यवस्था लगभग $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो $55 बिलियन से ज्यादा का बाजार फिलहाल भारत के लिए खुल चुका है। ये फैसले भारत की संप्रभुता को मान्यता देते हैं, मजबूत भारत की तस्वीर को दुनिया के पटल पर दिखाते हैं और साथ ही नक्शा बाकी देशों को भारत के नक्शे को अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। इस नक्शे के आने के बाद चीन भी औकात में आता दिखाई देगा, क्योंकि नक्शे में अक्साई चिन को
को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जो चीन के दावों को अस्वीकार करता है, जो लद्दाख में लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। चीन की उस सोच को भी अब काउंटर किया जा सकेगा। यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का भी हिस्सा लगता है, जहां चीन को काउंटर करने के लिए भारत का समर्थन बढ़ता हुआ दिखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह अमेरिका के आधिकारिक स्टैंड को भी साफ करता है। यह नक्शा एक डिप्लोमेटिक शिफ्ट दिखाता है, जो ट्रंप प्रशासन की भारत पक्षीय नीति का हिस्सा है। अब अगर पीओके के इतिहास की बात करें तो, क्योंकि आपके जहन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि जब कश्मीर भारत का हिस्सा था तो पाकिस्तान के पास वो कैसे चला गया। तो यह बात है 22 अक्टूबर 1947 की, जब पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी मिलिशिया ने जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद इलाके में घुसपैठ की। यह आक्रमण पाकिस्तान द्वारा समर्थित था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल थे, या फिर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना ही थी मिलिशिया के, या फिर कहें कि आतंकियों के घुसपैठियों के भेष में। हालांकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान इसे आदिवासी विद्रोह बताता है। इस आक्रमण का उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त तक भारत या फिर पाकिस्तान में विलय का फैसला नहीं किया था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर किया, जिसके बाद 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर पहुंची। यह पहला भारत पाकिस्तान युद्ध था जो 1947-48 युद्ध बना, जो 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्ध विराम के साथ खत्म हुआ। युद्ध विराम रेखा जो बाद में नियंत्रण रेखा बनी, से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसे भारत आज पीओके कहता है और पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान कहता है। इस तरह पाकिस्तान का वास्तविक कब्जा 1947 के आक्रमण से शुरू होकर 1949 के युद्ध विराम तक पक्का हो चुका था। इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू कुर्सी पर थे, और कहा जाता है कि अगर महाराजा पहले विलय पत्र पर साइन कर देते तो भारतीय सेना वहां पहले ही तैनात हो जाती और हमले को रोका जा सकता है। और जो मुद्दे जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में लिए थे, यह मुद्दा कश्मीर का भी मुद्दा उसमें से एक था, और जो अनसुलझा रह गया, और मतलब जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को सुलझा नहीं सके। और कहा यह भी जाता है कि जानबूझकर नेहरू ने कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में लिया था। बाकी कहा यह भी जाता है कि कश्मीर के मामले में नेहरू ने उसे खुद सुलझाने का दावा किया था, और उनके पाकिस्तान के प्रति रवैये के चलते इसे वो कभी सुलझा नहीं पाए। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से जब इसे भारत का नक्शा दिखाया गया तो दुनिया के दृष्टिकोण में भी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा सकती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।